हसरान के गांव में तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? मुकम्मल है मेरे सुल्तान। जायकेदार खाने तैयार किए जा रहे हैं। हुफ़ाज़ यके बाद दीगरे सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हैं और लोग बेसब्री से आपकी दुआ के मुंतजिर हैं। अब और इंतजार नहीं करते। आप यहीं रहेंगे फाजिल। आज से इस बुजुर्ग इब्राहिम और बायबूरा के साथ मैं लश्करगाह आपके हवाले करता हूं और बाकी साथी मेरे साथ हसरान जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, अपनी आंखें सब खुली रखो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हरगिज़ नहीं सायरा। मैं तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पर अकेले नहीं जाने दूंगी बोरू। हम इस वक्त ऐसी सूरत हाल में है कि कौन किस नियत से मिल रहा है हमें कुछ मालूम नहीं। तुम्हारा कले में रहना जरूरी है। सिपाहियों की अदम मौजूदगी में कले के हर दरवाजे, हर रास्ते, कमजोर और मजबूत पहलू को अच्छी तरह जानना होगा। अगर वहां कुछ बुरा हो गया तो? अल्लाह ने जो हमारी तकदीर में लिखा है बेशक वही होगा। बोलो, उन्होंने अगर तुम्हें शहीद कर दिया तो कैसे जीऊंगी मैं? शहीद मरते नहीं सायरा। जिस तरह हम एक तकदीर के शरीक हैं, बिल्कुल उसी तरह एक मकसद में भी। ऐसी वाबस्तगी बहुत बड़े हौसले का तकाजा करती है। क्या मुझ में यह हौसला और हिम्मत है? नहीं मालूम मुझे। तुम्हारे दिल में ये मोहब्बत तुम्हारे हौसले ने ही डाली है। अगर अपनी मोहब्बत पर यकीन है तो मैं तुम्हारे हौसले की जमानत देता हूं। तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? मेरी ये जान तुम पे और तुम्हारे मकसद पे कुर्बान है। अगर मेरी जान चली भी जाए तो तुम हमारे मकसद के लिए लड़ना नहीं छोड़ोगी। जैसे जंगे ओहद में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उम्मे अम्मारा ने जंग लड़ी थी, तुम भी मेरे भाईजान और हमारे मकसद की हिफाजत की कोशिश करोगी। मैं अपने दिल में बसी मोहब्बत की कसम खाती हूँ। तुम्हारी तकदीर मेरा मुकद्दर और तुम्हारा मकसद मेरा मकसद है बोरो। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? अहम ये नहीं कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा, अहम ये है कि मैं ऐन वक्त पर पहुंच गई। मैं हैरान हूं कि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों है। मैं जानती हूँ लौट का आई। तुम समझते थे कि शहजादी से शादी के बाद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही और मेरे पास अब पहले जैसी ताकत नहीं। लेकिन जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं अब भी तुम्हारी जान बचाने की ताकत रखती हूँ। यही कुदरत है। जब हम यरूशलेम वापस जाएंगे तो ये बात अपने जहन में रखना कि मैं तुम्हारी जान बचा भी सकती हूँ और दूर खड़े रहकर तुम्हें मरता हुआ भी देख सकती हूँ। ये बात अपने जहन से मत निकलने देना। वो सलाहुद्दीन का भाई बोरो अपने किए का हिसाब जरूर देगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कत्ल करने वाला बोरो ही था? वाकई? और कौन कर सकता है ये? पहले तुम उन लोगों से जाकर मिलो जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतकाम बाद में लेना। जब उन्हें खबर मिलेगी कि तुम जिंदा हो तो वो बहुत खुश होंगे, खासकर तुम्हारी बीवी सिबिल्ला। कुर्बानी के बाद इस तकरीब में एक इज्तिमाई दुआ होती है और उसके बाद दस्तूर है कि सुल्तान खुद खड़ा होकर देग को पकाने में अपना हाथ लगाएंगे। सुल्तान पर हमला करने का सही वक्त होगा वही। तुम ठीक कहते हो, उन पर हमला तभी करेंगे। ये हमला सलाउद्दीन को निशाना बनाने से शुरू होगा। सुल्तान के गिरते ही शैटलियन और लॉर्ड युदास हमला कर देंगे। सलाउद्दीन की मौत के बाद उसके सिपाहियों का हमारे खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है।
वो अफरा तफरी का शिकार होकर शिकस्त खा जाएंगे और हम जल्द फतह हासिल कर लेंगे। अब मुझसे इन सब को मौत के घाट उतारने के लिए इंतजार नहीं हो पा रहा। खबरदार शर्टलियोन, हमले के दौरान हम किसी भी गांव वाले को हाथ नहीं लगाएंगे। ओह बेलियन, तुम्हारे साथ दुश्मन पर हमला करना बहुत मुश्किल काम है। हमारा मकसद वाज़ेह है, हम अपने कले की हिफाजत के लिए आए हैं। अगर हम आज सलाउद्दीन को रोकने में कामयाब हो गए तो कोई भी मुसलमान जेरूशलेम और रेबेलियन पर हजारों साल तक हमला करने का नहीं सोचेगा। अब हमें हरकत में आ जाना चाहिए। इस हमले का तायन तुम करोगे बेलियन। खुश आमदीद मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, हकीकी निजाम के अज़म के हामिद, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वाहिद वारिस, खलीलुल्लाह की तरह आग की लपट के परवाने, अक्ले सलीम के मालिक, अल्लाह के इश्क में दीवाने, दानिशमंद हाकिम, उम्मत के दलेर रहनुमा सलाहुद्दीन अय्यूबी उम्मत के लिए सरापाए रहमत है। खुश आमदीद, इज्जत, फजीलत और शुजाअत की अलामत सुल्तान सलाहुद्दीन, खुश आमदीद। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप हमारी तलवार हैं, अल्लाह उम्र दराजी अता फरमाए। खैर सलामती का मामला होगा इंशाल्लाह। जैसा कि जिहाद से पहले हमारी रिवायत है, हमारे लश्कर के सबसे बहादुर दस्ते यज़क दस्ते के बेशुमार मुजाहिदीन को तरबियत देने वाले इस गांव में कुर्बानी करने, दुआ करने और बरकतें हासिल करने आए हैं। खुश आमदीद, आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस शर्फ है। खलील, कुर्बानी के जानवर ले आओ। जो हुक्म मेरे सुल्तान। आइए, इन्हें वो मकाम दिखाए। ये लो तुम भी लो, दोनों मिलकर खाना, ठीक है? लॉर्ड गाय की अब तक कोई खबर नहीं आई विलियम। इत्मीनान रखिए शहजादी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात को बाल्डविन से मजीद नहीं छुपा पाऊंगी विलियम। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं बाल्डविन से बात करूंगी। बैठी रहो बेटी, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई थी। मैं ठीक हूँ वालिदा, शुक्रिया। शम्सा, इन दिनों में ऐसा अक्सर हुआ करता है। तुम्हारा किसी भी चीज का दिल चाहे तो मुझे बता देना। मुझे दरअसल कुछ चाहिए वालिदा। हाँ, क्या चाहिए? शम्सा सुल्ताना, ये क्या लाई हो? सुल्तान सलाहुद्दीन ने ये आपके लिए भेजा है। क्या वाकई? ये लिबास तुम पर बहुत जच रहा है। शुक्रिया। मेरी शम्सा, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो गई? मेरा अंगूर खाने का दिल कर रहा था वालिदा। सलाहुद्दीन ने ये अंगूर ऐसे भेजे जैसे उन्हें मालूम हो ये। शम्सा सुल्ताना,
ये भी भेजा है। तुम थोड़ा आराम कर लो बेटी। मेरी नूर हयात, मेरी नूर ऐन, मेरी जाहिरी व बातनी रफीक हयात, ये मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की जानिब से तोहफा है। हिकमत के बाग के फल है ये, बज़ाहिर तो नाबीना लेकिन दर हकीकत सब देखने वाली बुजुर्ग खातून जो मेरे ख्याल में बहुत अल्लाह वाली थी, इन अंगूरों के साथ 2 खुशखबरियां भी लेकर आईं और मैं वो खुशखबरी तुम्हें खुद दूंगा। हजारों सितारों की मानिंद तुम्हारी आंखों में देखते हुए तुम्हें ये खुशखबरी सुनाऊंगा मैं।